बंगाल में बीजेपी की जीत के साथ ही ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की चिंता बढ़ गई है। 15 साल तक सत्ता में रहने के दौरान टीएमसी के नेताओं ने जो घोटाले किए थे उसकी फाइलें अब खुलने का डर उन्हें सताने लगा है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पहले से ही ईडी के रडार पर थे और अब राज्य के अंदर दीदी के कार्यकाल में उन्होंने जो किया है उसकी फाइलें खुलने का डर भी अभिषेक बनर्जी को अभी से ही सताने लगा है। वहीं अब बंगाल में एक्शन भी शुरू हो गया है। वहीं अब पकड़े जाने के डर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। दर्शकों, एक मुख्यमंत्री जो चुनाव हार गई, अपनी सीट भी वो नहीं बचा पाई, लेकिन वो कह रही है कि मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं चुनाव नहीं हारी हूं। ऐसे में बंगाल में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि जिस तरह से मेरे साथ किया गया, जिस तरह से बेइज्जती की गई, मैं नहीं सोच सकती कि बाकी लोगों के साथ क्या किया होगा। इसी तरह वो बिहार और अन्य राज्य में जीते हैं। हम एक टाइगर की तरह लड़े और आगे भी लड़ेंगे। हम भले ही हार गए और आप जीत गए हैं, आप हम लोगों को और हमारी पार्टी के वर्कर्स को टॉर्चर नहीं कर सकते। काउंटिंग सेंटर को भी हाईजैक कर लिया था। ये संदेश सभी के पास जाना चाहिए, सभी को उनके अत्याचार का पता चलना चाहिए। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता ने दावा किया कि मेरे इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता। ममता ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि इस चुनाव में चुनाव आयोग लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने और ईवीएम में हेराफेरी करने के मामले में खलनायक बन गया। वहीं बंगाल को लेकर केंद्र सरकार भी एक्शन में है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला ने आदेश जारी कर सभी विभागीय सचिवों से अनुरोध किया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि कोई भी महत्वपूर्ण कागज या फाइल कार्यालय से हटाई या क्षतिग्रस्त नहीं की जाए या कार्यालय से बाहर नहीं ले जाया जाए। किसी भी फाइल या कागज का अवैध तरीके से ना तो फोटो स्टेट किया जाए और ना ही स्कैन किए जाए। सभी फाइलों, कागजों और उनसे जुड़ी कम्युनिकेशंस को सही तरीके से सुरक्षित रखा जाए। सभी डिपार्टमेंट हेड और डिपार्टमेंट सचिव पर्सनली इस काम को देखें और पत्र में कही गई बातों को सही जज्बे से ले। वहीं इस काम में लापरवाही होने पर उनको व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दर्शकों, टीएमसी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक बनर्जी का नाम सीबीआई और ईडी की एसएससी भर्ती घोटाले में सामने आया है। वहीं संदेश खाली में जमीन कब्जाने, महिलाओं के यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने के गंभीर आरोपों में शेख शाहजहां का नाम जुड़ चुका है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी के खास जहांगीर खान भी कई मामले में आरोपी हैं। दर्शकों, अभिषेक बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह को धमकी दे रहे थे। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि अगर अमित शाह में हिम्मत है तो वो मतगणना के दिन कोलकाता में मौजूद रहे। अभिषेक बनर्जी जो चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह को खुलेआम चुनौती दे रहे थे कि वो 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में रुक कर दिखाएं, वो अब हार का रोना रो रहे हैं। वहीं बीजेपी को अभिषेक बनर्जी ने ये चैलेंज दिया था कि 10 जन में भी बीजेपी नहीं जीत सकती, लेकिन हार के काफी देर बाद तक अभिषेक बनर्जी सोशल मीडिया से गायब रहे। पहले अभिषेक बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह से लेकर बीजेपी के दूसरे नेताओं को धमकी दे रहे थे, लेकिन अब सोशल मीडिया से गायब नजर आ रहे हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं ईडी ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। शांतनु के देश छोड़कर भागने की आशंका के बीच ईडी ने सोना पप्पू केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि ईडी ने पिछले महीने शांतनु सिन्हा के आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शांतनु सिन्हा को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है और एक समय वो कालीघाट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे, जो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उन्हें ममता सरकार के धरने के दौरान मंच पर देखा गया था। वहीं से पहले ईडी ने बंगाल में मतदान के अंतिम चरण से ठीक एक दिन पहले सोना पप्पू से जुड़े सिंडिकेट मामले में शांतनु सिन्हा को पूछताछ के लिए फिर से तलब किया था। दर्शकों, ममता बनर्जी के करीबी कोलकाता के डीसीपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होना ये बता रहा है कि टीएमसी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है जो इनके कारनामों में शामिल थे। बाद में उनसे सबूत मिलने के बाद जांच की आंच बुआ और भतीजे तक पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।